नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने 32वें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का किया इफ्तिताह। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम मामले पर वुमेन कमीशन का बयान, कहा शेल्टर होम में पानी आलूदा और खाने में लगा फंगल। महकमा मौसमियात ने 7 रियासतों में जारी किया येलो अलर्ट, तूफानी बारिश का जाहिर किया इम्कान। इजराइल में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने जारी किया एडवाइजरी, अपने शहरियों को मोहतात रहने का दिया मशवरा। और हमास लीडर इस्माइल हानिया को कतर की राजधानी दोहा में किया गया सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद हुए शामिल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 32वें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तकरीर करते हुए कहा कि पिछली बार जब ICAE इजलास हिंदुस्तान में हुआ था तो वह हिंदुस्तान की ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुश्किल वक्त में था। हिंदुस्तान को नई नई आज़ादी मिली थी। आज हिंदुस्तान में दूध, दालें और मसालों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। आज हिंदुस्तान आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का हल फ़राहम करने में मसरूफ़ है। फ्रेंड, पिछली बार जब ICAE की कॉन्फ्रेंस यहां हुई थी तो भारत को उस समय नई नई आजादी मिली थी। वो भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर, भारत की एग्रीकल्चर को लेकर एक चैलेंजिंग टाइम था। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। 2000 वर्ष पहले कृषि पराशर नाम से जो ग्रंथ लिखा गया था वो पूरे मानव इतिहास की धरोहर है। ये वैज्ञानिक खेती का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसका अब ट्रांसलेटेड वर्जन भी मौजूद है। इस ग्रंथ में कृषि पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, बादलों के प्रकार, रेनफॉल को नापने का तरीका और फोरकास्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैविक खाद, पशुओं की देखभाल, बीज की सुरक्षा कैसे की जाए, स्टोरेज कैसे की जाए, ऐसे अनेक विषयों पर इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत में एग्रीकल्चर से जुड़ी एजुकेशन और रिसर्च का एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। आशा किरण शेल्टर होम मामले पर आम आदमी पार्टी के वजीर आतिशी ने कहा है कि आशा किरण होम में 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर्स और 17 नर्स हैं। वहां पर हर वक्त 450 केयर गिवर्स हैं जिन्हें हाउस आंटी के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जुलाई में आशा किरण होम में 14 मौतें हुई हैं और एक महीने में 14 अमवात होना बहुत संजीदा मामला है। आशा किरण होम में 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर्स और 17 नर्सेज हैं। वहां पर फुल टाइम केयर गिवर्स, जिनको हाउस आंटीज के नाम से जाना जाता है, 450 ऐसे केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में
काम करते हैं। जो इस होम में इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स रहते हैं वो ज़्यादातर अबैंडन्ड डेस्टिट्यूट पर्सन्स हैं, जिनको कई बारी अलग अलग एजेंसीज, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से, जिनको या मैजिस्ट्रेट्स, डीएम्स के माध्यम से, जिनको अगर अबैंडन्ड और डेस्टिट्यूट पाया जाता है उनको होम में लाया जाता है। दिल्ली सरकार आशा किरण नाम का एक शेल्टर होम चलाती है जिसमें मेंटली चैलेंज्ड बच्चे और महिलाएं रहती हैं। इस शेल्टर होम में पिछले 20 दिन में 13 मौतें हुई हैं रहस्यमय कारणों से। ये बहुत डराने वाली बात है और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहां जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी। मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहां पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। वहीं कॉरिडोर में उन्हें शौच करना पड़ रहा है। कई बच्चे जो कि हिल नहीं सकते, जो कि छोटे हैं, उनको अपने ही बिस्तरों में शौच करना पड़ रहा था। पूरे हालात, इतनी गंदगी थी, इतना बदबू था, मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरा हाल था। हमने यहां तक देखा था कि किस तरीके से कुछ स्टाफ महिलाओं को नहलाने के बहाने से वहीं उनको कॉरिडोर में नग्न अवस्था में खड़ा करते थे और उसके बाद सीसीटीवी कैमरास को कुछ आदमी मॉनिटर करते थे। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था और वो भी कुछ घंटों के लिए। आशा किरण शेल्टर होम मामले पर नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा है कि मैं वहां गई हूं और मैंने पाया है कि पानी आलूदा है। पानी साफ करने के लिए फिल्टर वहां नहीं लगाए गए हैं। ज्यादातर अमवात डायरिया से हुई है। खाने में फंगल लगा हुआ है। पुरानी दाल और रोटी खाने को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां सिर्फ 250 औरतों के रहने की गुंजाइश है वहां पर 495 लोग रह रही हैं। जुलाई में 38 केसेस हैं, उसमें से 14 महिलाएं हैं जो सिर्फ एक महीने में एक महीने में डेथ हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा प्राइमा फेशिया ये मिला है कि पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए। अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहां पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं, और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है, ये भी पाया गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर एक बच्चे की डेथ हुई है, डायरिया हो गई। उसमें भी ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। जहां पर सिर्फ 250 लोगों के रहने की जगह है महिलाओं की, वहां पर 495 लोग रह रहे हैं इस गर्मी में। अभी वहां से लोगों को इन्होंने इतनी डेथ होने के बाद निकाला है, उसमें से कुछ टीबी की डेथ भी हैं जो साथ रह रहे थे। टॉयलेट्स इनके पास है नहीं, पिछले 2 महीने से टॉयलेट्स नहीं है पूरे। आप सोच सकते हैं कि जो 2050 लोगों के लिए भी जो टॉयलेट होने चाहिए, अभी वो 100 लोगों के लिए टॉयलेट है, जिसको ऑलमोस्ट 500 लोग यूज कर रहे हैं। और अगर एक को भी टीबी है और वो सेम ही टॉयलेट यूज कर रहे हैं जहां 500 लोग टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा नेग्लिजेंस है। सोशल वेलफेयर का कोई भी अभी तक मिनिस्टर नहीं है, पिछले 2-3 महीने से ये कह रहे हैं। लेकिन मैं अभी पेपर्स पूरे मांग रही हूँ। यहाँ की जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने कहा, जो सीएमओ हैं वहाँ, उन्होंने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा था जब ये सब डेथ्स होनी शुरू हुई थी कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से डेथ हो रही है या डायरिया से डेथ हो रही है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया था सरकार ने। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना यूबीटी मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी ने मुल्क में जो डर और खौफ का माहौल था उसे खत्म करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में अपोजिशन की ताकत बहुत बड़ी है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं और हम उनके साथ हैं। ऐसे बहुत से लीडरान हैं जिन्होंने ईडी का सामना किया है और हम लोग जेल तक जाकर आए हैं। राहुल गांधी जो है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी ने देश में जो डर का और भय का माहौल था वो खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज लोकसभा में बहुत विपक्ष की ताकत बहुत बड़ी है।
राहुल गांधी डरने वाले नेता नहीं है। हम सब उनके साथ हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे मैं हो, चाहे संजय सिंह हो। ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने ईडी से आमना सामना किया है और जेल तक जाकर हम आए हैं, तो हमें डर नहीं है। ये पूजा खेड़कर के मामले के बाद जीओपीडी जो है, केरल के वायनाड में कुदरती आफत में तबाही के बाद हिंदुस्तानी फौज ने राहत रसानी और बचाव के काम की कमान अपने हाथ में ले ली है। जवानों ने लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों के पास एक नदी पर रिकॉर्ड वक्त में बेली ब्रिज का तामीराती काम पूरा किया है। फौज ने इस 190 फीट लंबे पुल को महज 16 घंटे में ही तैयार कर दिया है। अहमदाबाद के एंटी करप्शन ब्यूरो ने अहमदाबाद कॉरपोरेशन के 2 मुलाजमीन को 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हर्षद भोजक और आशीष पटेल को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। हर्षद के घर से 73 लाख कैश और कई किलो सोना भी जब्त किया गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के विनेश और श्याम नाम के कारकुनान को ताजमहल के अंदर कब्र पर गंगाजल चढ़ाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईएसएफ ने माहौल खराब करने के इल्जाम में इन दोनों को गिरफ्तार किया है। सीआईएसएफ का कहना है कि विनेश और श्याम बिस्लेरी की बोतल में पानी लेकर ताजमहल में घुसे थे। गंगाजल लेकर वापस जा रहे कांवड़ियों के एक ग्रुप ने मदरसे पर पथराव किया। मामला हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर वाक़ जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम मदरसे का है। बताया जा रहा है कि इन पत्थरबाजों ने यूपी पुलिस का जवान तुषार त्यागी भी शामिल था, जो छुट्टियों पर अपने घर हापुड़ आया हुआ था। ये इंतहाई परेशान कर देने वाली खबर है कि पुलिस का जवान इस हुड़दंग में शामिल पाया गया है। श्रीलंका ने हिंदुस्तान के 21 माहीगीरों को रिहा कर दिया है। जेल से रिहा होने के बाद माहीगीर चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। हम आपको बता दें कि माहीगीरों को सरहद पार से मछली पकड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना में 3 नौजवानों की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नौजवान तेज स्पीड में ट्रिपलिंग करके बिना हेलमेट के जा रहे थे। तेज रफ्तार होने की वजह से बैलेंस बरकरार न रह सका और स्कूटी सामने खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें तीनों नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू के फैलाव की खबर मंजर-ए-आम पर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 6 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है, जबकि कई मरीजों में स्वाइन फ्लू भी पाया गया है। इलाके में कोरोना और स्वाइन फ्लू के मरीज पाए जाने से खौफ व हरास फैल गया है। याद रहे कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना की वबा के फैलाव का सामना कर चुकी है। लाखों लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे और हजारों लोगों की जान चली गई थी। मुल्क के हिस्सों में बारिश ने अपना जोर पकड़ लिया है। साथ ही कई मकामात पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के वाकयात भी सामने आए हैं, जिससे कई इलाकों में जबरदस्त तबाही हुई है। कुछ रियासतों में हालात मजीद खराब होने वाले हैं और महकमा मौसमियात ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक जबरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इजराइल में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने जुमा को वहां रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को मोहतात रहने और हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इजराइल में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इजराइल में तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मोहतात रहने और हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। सफारतखाना सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और अपने तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजरायली हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है। इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के इमाम और साबिक मुफ्ती आजम शेख अकरीम सबरी को रिहा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक शेख अकरीम सबरी को फ़िलिस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया की तारीफ करने पर गिरफ्तार किया गया था। इजराइल ने शेख अकरीम सबरी को मस्जिद अक्सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी भी आयद की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद अक्सा का इमाम शेख अकरीम साबरी ने जुमे के खुतबे में इस्माइल हनिया के लिए तारीफी कलमात अदा किए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तेहरान में शहीद होने वाले हमास के रहनुमा और साबिक फ़िलिस्तीनी वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया को कतर की राजधानी दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हनिया के नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, खालिद मशअल, इस्माइल हनिया के बेटे, फ़िलिस्तीनी तंजीमों अल फतह, इस्लामी जिहाद समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की।
पीएम मोदी ने 32वें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का किया इफ्तिताह। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम मामले पर वुमेन कमीशन का बयान, कहा शेल्टर होम में पानी आलूदा और खाने में लगा फंगल। महकमा मौसमियात ने 7 रियासतों में जारी किया येलो अलर्ट, तूफानी बारिश का जाहिर किया इम्कान। इजराइल में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने जारी किया एडवाइजरी, अपने शहरियों को मोहतात रहने का दिया मशवरा। और हमास लीडर इस्माइल हानिया को कतर की राजधानी दोहा में किया गया सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद हुए शामिल। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।